हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हम देख रहे थे क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, उसका इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं उसके इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख लें, क्योंकि वह पार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। नहीं तो इस पार्ट में या अगली जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको दिक्कत होने वाली है, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आप वीडियो। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो उसका सीधा डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में हमें मिलती हैं, वे संख्याएं जो हमें P/Q की फॉर्म में मिलती हैं उसको कहते हैं हम परिमेय संख्या। और शर्त है कि Q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। साथ साथ उसने कहा है कि जो P और Q हैं ये दोनों पूर्णांक होंगे। तो परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे? जो P/Q की फॉर्म में हो। शर्त है Q 0 नहीं होना चाहिए, या कह सकते हैं कि इसका हर जो होगा वो 0 ना हो। और जो ये दोनों नंबर है P और Q, ये क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक आपने पिछला वीडियो देखा होगा, पूर्णांक हम सीख चुके हैं पूर्णांक किन्हें कहते हैं। एक बार बताता हूं, पूर्णांक होते हैं ये जो नंबर होते हैं इनको हम कहते हैं पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव नंबर और उनका नेगेटिव और साथ में 0, ये सारे नंबर होते हैं पूर्णांक। तो अगर हमें परिमेय संख्या देखनी है तो P/Q की फॉर्म में पूर्णांक लिखने होंगे। अगर मैं लिखूं 2/3 तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। या हम कह सकते हैं -5/3, ये भी एक परिमेय संख्या है। ये क्यों एक परिमेय संख्या है? क्योंकि यहाँ 2 है और 3 है, दोनों क्या है? पूर्णांक है। और -5/3 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -5 भी एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है। अब शर्त की बात करते हैं, Q 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई नंबर ऐसा लिखूं 5/0, जहां 5 P के इक्वल होगा, या P की जगह 5 हमने लिखा है और Q की जगह हमने लिखा है 0, अगर हम Q 0 ले लें तो ये एक परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। या कह सकते हैं जो 5/0 होगी ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या आप जान चुके हैं परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं। अब बात करते हैं आगे। इसके बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टी की। तो हम बात करेंगे, सबसे पहला पॉइंट हम डालेंगे कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सभी पूर्णांकों को हम परिमेय संख्या की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे -3, ये क्या है? ये एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। तो ये जो पूर्णांक है -3, इसको हम परिमेय संख्या की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। इसके नीचे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? -3 लिख लो या -3/1 लिख लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो -3 के फॉर्म में अगर हम 1 लिख दें तो ये P/Q की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि -3 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। या कह सकते हैं कि जो -3/1 है ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऐसे ही जितने भी पूर्णांक हमारे पास होंगे वे सब परिमेय संख्या की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे व्यक्त कर सकते हैं? उनके हर में 1 लिख के। जैसे पूर्णांक 2 है, इसके नीचे हम 1 लिख दें तो एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 2 और 1 दोनों क्या है? पूर्णांक। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होने वाली है कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होगी। तो जितनी भी भिन्न होती है वे सब परिमेय संख्या होती है। भिन्न किन्हें कहते हैं? जिनका अंश और हर दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो। जिनका अंश और हर दोनों पॉजिटिव हो उनको हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो सारी जितनी भी भिन्न होती है वे सब परिमेय संख्या होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला टॉपिक, परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? तो जो हमारी परिमेय संख्या है
ये दो टाइप की होती हैं। पहली होती है धनात्मक परिमेय संख्या, और दूसरी होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब बात करते हैं धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, धनात्मक परिमेय संख्या हम कहेंगे अगर उसका अंश व हर दोनों पॉजिटिव हो, या साथ में एक एक्सटर्नल डेफिनेशन हम इसकी लिखते हैं, इसको स्टार लगा के आप नोट करें, उसको भी हम धनात्मक परिमेय संख्या की कैटेगरी में रखते हैं, जिसका अंश व हर दोनों ऋणात्मक हो या नेगेटिव हो, उसको भी हम धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है 4/3। 4/3 में 4 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है। तो पहली डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि अंश व हर दोनों पॉजिटिव हों। तो इस परिमेय संख्या का अंश व हर दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये धनात्मक परिमेय संख्या है। अब दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, जिसका अंश व हर दोनों नेगेटिव हो, जैसे -3/-5, ये भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि धनात्मक कैसे है, इसमें तो ऋणात्मक का निशान लगा हुआ है। तो क्या होता है, डिवाइड की प्रॉपर्टी पिछली वीडियो में हमने पढ़ी थी कि जब ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड का साइन आता है तो जो उसका प्रोडक्ट मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है, या कह सकते हैं या नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो जिसका अंश व हर दोनों पॉजिटिव हो और जिसका अंश व हर दोनों नेगेटिव हो, उसको हम कहते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। या हम इसको कह सकते हैं x ओवर y इक्वल टू -x ओवर -y। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका या तो अंश या हर में एक या कोई एक ऋणात्मक हो। तो ऐसी संख्या जिसका हर या अंश उनमें से कोई भी एक ऋणात्मक हो, तो उसे कहेंगे हम ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल की बात अगर हम करें, -5/3 और दूसरी संख्या लेते हैं 3/-4। इस परिमेय संख्या में इसका अंश जो है वो ऋणात्मक है, इस परिमेय संख्या में उसका हर जो है वो ऋणात्मक है। ठीक है, तो दोनों परिमेय संख्या कैसी है, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये दोनों परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, अगर अंश नेगेटिव है, अगर हर नेगेटिव है तो ये इक्वल होंगे, और इसको हम ऐसे भी शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर -3/5 लिखा है तो हम उसको 3/-5 भी लिख सकते हैं, या यहाँ माइनस लगाते हैं ऐसे। तीनों बात एक ही है। ठीक है, बस नंबर अगर सेम है तो तीनों बात एक होगी, अगर नंबर अलग हो गए तो फिर तीनों बात अलग अलग हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ प्रगुण की। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रगुण की। प्रगुण एक है इसका
समतुल्यता। ठीक है, इसको समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। एक उदाहरण लेते हैं हम 2/3। ठीक है, कह रहा है कि इसके समतुल्य परिमेय संख्या बताओ। ठीक है, तो इसकी समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसके अंश व हर दोनों में 2, 3, 4, 5 एंड सो इन नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जैसे अगर हम इसके अंश व हर में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, तो हमें इसकी एक समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो गई है 4/6। ऐसे अगर हम इसके अंश व हर में 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें अगली समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, जैसे 6/9। ठीक है, इसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, पर ध्यान रहे कि जिस संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई की है यानी कि अंश में मल्टीप्लाई की है उसी संख्या से हम हर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि समान संख्या से गुणा करेंगे और ये संख्याएं आपस में समतुल्य होगी। और स्वतुल्य दिखाने के लिए समतुल्य दिखाने के लिए हम इनको बराबर के निशान से लिखते हैं। 2/3, 4/6 और तीसरी आई है 6/9। ठीक है, ये तीनों परिमेय संख्या समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही हम एक परिमेय संख्या की अनंत समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी और भी समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि इसमें 0 क्यों नहीं, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या दिक्कत है? तो देखते हैं क्या दिक्कत होगी, फिर इसको यहां समझते हैं। अगर हम अंश व हर में 0 की गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करें तो क्या दिक्कत है? 2/3 अगर हम इसके अंश में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं और हर में भी, तो एक संख्या प्राप्त होगी 0/0। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हर जो है वो 0 हो गया है और हर 0 जहां हो जाएगा, जहां क्यों की वैल्यू 0 हो जाएगी, वहां परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो हमें जो मल्टीप्लाई करनी होगी वो 2, 3, 4, 5 से ही करनी होगी, या आगे आप नंबर लिख सकते हैं 6, 7, 8। तो समतुल्य परिमेय संख्या आप समझ चुके हैं, बाकी हम इसको और डिटेल में एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा परगुणन पढ़ते हैं। दूसरा परगुणन पढ़ेंगे सरलतम रूप। सरलतम रूप, इसको भी हम एग्जाम्पल से ही समझेंगे। ठीक है, कोई परिमेय संख्या देगा और कहेगा कि इसको सरलतम रूप में लिखो, सरलतम रूप में लिखो। ठीक है, तो सरलतम रूप में होने का क्या मतलब है? सरलतम रूप में हम इसको लिखेंगे, इसके अंश कितना है इसका 12 और हर 14। इनका मैसे कितना आएगा? इनका मैसा होगा 2। ठीक है, इनका मैसा हो जाएगा 2। अगर इसका अंश और हर दोनों का मैसे ले लें और मैसे से इसके अंश और हर में दोनों से भाग कर दें, जैसे 12/14, इनका 12 का और 14, इसका मैसा क्या है? 2 आया है। अगर 2 से हम इसमें भाग कर दें, 2 से अगर इसमें भाग कर दें तो जो संख्या होगी वो होगी 6/7। ये जो परिमेय संख्या होगी ये अपने सरलतम रूप में होगी। ठीक है, और ये जो सरलतम रूप में परिमेय संख्या आई है, अगर आप इसका मैसा निकालोगे तो इसका मैसा 1 आएगा। ठीक है, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, इसका। (12/18). ठीक है, 12/18 इसका सरलतम रूप निकालना है। सरलतम रूप,
तो सरलतम रूप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अंश और हर दोनों का मैसे निकालेंगे। 12 और 18 का मैसे क्या होगा, क्या होगा इन दोनों का मैसे, इसका मैसे होगा 6। ठीक है, पहले अंश और हर दोनों का मैसे निकाल लेंगे, मैसे से दोनों संख्याओं में भाग कर देंगे, जो मैसे आएगा उसमें दोनों संख्याओं से कर देंगे भाग, यहाँ 6 से भाग कर देंगे दोनों संख्याओं में। उसके बाद नंबर आएगा 2/3 भाग करने के बाद। ये जो नंबर आया है ये अपने सरलतम रूप में होगा, ये कह सकते हैं कि यही सरलतम रूप है इसका। और सरलतम रूप का अगर आप मैसे निकालोगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, तो सरलतम रूप आप समझ चुके हैं कि ऐसा परिमेय संख्या जिसका मैसे 1 आए, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको कहते हैं हम सरलतम रूप। अब हम इसमें परिमेय संख्या का इंट्रोडक्शन का दोनों पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.a। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।